काफी बार जेई और नीट में इस टाइप के सवाल आते हैं जिसमें स्ट्रिंग दी होती है और ब्लॉक्स दिए होते हैं और इसके अंदर पुली होती है जो मूव कर रही होती है। और इस टाइप के सवालों को सिर्फ एक ही मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, दैट इज वर्चुअल वर्क। अगर आपको वर्चुअल वर्क का कॉन्सेप्ट अभी भी नहीं आता है तो मेरी इस वीडियो को डेफिनेटली से आप चेकआउट करो, इससे आपको वर्चुअल वर्क पूरी तरीके से क्लियर हो जाने वाला है। और वर्चुअल वर्क अगर आपने सीख लिया तो इस टाइप के एडवांस लेवल के सवाल भी बहुत इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। तो सवाल में बोल रहा है, टू स्मूथ स्फीयर्स ऑफ मासेस m and 2m रेस्ट ऑन अ लेवल प्लेन. A rope ties them together and passes over a smooth plane's edge using a tiny massless pulley. ये वो पुली है. The rope then supports a hanging mass of 3m. On the plane, some part of the rope lies along the plane while the other lies at right angle to it as shown. Outside the plane, the rope hangs downward. Calculate the acceleration of the suspended 3m mass. तो वैसे तो क्वेश्चन में स्फीयर बोला है तो यहाँ पे ब्लॉक जैसी दिखा है, तो वो ब्लॉक और स्फीयर उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो एनएलएम के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे पहला स्टेप होता है भाई एफबीडी बनाना। तो ऊपर रखे दोनों ब्लॉक्स या स्फीयर्स का अपन एफबीडी बनाए तो ऊपर एक 2m मास का ब्लॉक है उसकी एफबीडी बनाएंगे और एक m मास की एफबीडी पहले अपन बनाएंगे। तो आप ध्यान से देख सकते हो 2m मास को ये टेंशन खींच रहा होगा, m को भी ये टेंशन खींच रहा होगा, राइट। तो अपन बोल सकते हैं 2m इधर से टेंशन इसको खींच रहा होगा, m को भी इधर से टेंशन खींच रहा होगा और इन दोनों के ऊपर कोई भी रेसिस्टिव फोर्स अप्लाई नहीं हो रही होगी क्योंकि ये स्मूथ प्लेन पे रखे हुए हैं, राइट। तो 2m ब्लॉक के लिए अपन लिख सकते हैं F बराबर ma, दैट इज T बराबर 2m इंटू a ऑफ 2 लिख लेता हूँ। इसी तरीके से m ब्लॉक के लिए आप लिख सकते हो T बराबर m इंटू a1 अपन लिख लेते हैं, राइट। अब बारी आती है 3m वाले ब्लॉक की। तो 3m वाले ब्लॉक का अगर अपन एफबीडी बनाते हैं तो 3m वाले ब्लॉक में हमको ये देखने को मिलेगा कि 3m पे ऊपर से एक ये अलग रस्सी है, बिकॉज ये दो रस्सी तो अलग हो गई और ये नीचे से एक तीसरी रस्सी है। तो 3m वाले पे ऊपर एक अलग से टेंशन होगा, सपोज मैंने इसको T2 बोल दिया तो ये दोनों अपने T1 एंड T1 हो जाते हैं। ऊपर T2 लग रही है, नीचे इसका ग्रेविटी का 3mg लगेगा और ये नीचे सपोज a3 एक्सेलरेशन से जा रहा होगा। तो इसके अगर अपन चलने की इक्वेशन लिखें तो उसको अपन लिख सकते हैं बड़ी फोर्स क्योंकि नीचे जा रहा है 3mg माइनस T2 बराबर 3m इंटू a3। अब बारी आती है इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द सवाल, दैट इज द वर्चुअल वर्क की इक्वेशन। तो वर्चुअल वर्क लिखने के लिए अपन को क्या चाहिए, इस पे रस्सी का वर्क प्लस इस पे रस्सी का वर्क प्लस इस पे रस्सी का वर्क मस्ट बी इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आप सोचो 2m वाला ब्लॉक कुछ x2 मूव किया, m वाला ब्लॉक कुछ x1 मूव किया होगा और 3m वाला ब्लॉक कुछ x3 मूव किया होगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले ही देखो 2m पे टेंशन T लग रही है और इसका डिस्प्लेसमेंट x2 हुआ है तो इसका वर्क डन अपन लिख सकते हैं T इंटू x2 दैट इज T1। उसी तरीके से m वाले ब्लॉक के लिखोगे T इंटू x1 T1 इंटू x1, ठीक है। नेक्स्ट आप इसको देखो 3m वाले पे नीचे ये जा रहा है, दैट इज इसका डिस्प्लेसमेंट तो नीचे हो रहा है बट फोर्स अपोजिट लग रहा है और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर 180 डिग्री पे होता है तो cos -1 बनता है F S cos थीटा, राइट। तो इसके लिए अपन लिखेंगे वर्क डन विल बी माइनस में हो जाएगा ड्यू टू cos 180, तो अपन लिखेंगे T2 इंटू x3 बराबर 0। वर्क डन बाय ऑल द स्ट्रिंग्स इज 0, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल वर्क, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अपन नोटिस करेंगे तो पंगा ये हो रहा है कि T1 एंड ये T2 है, तो T1 और T2 को कनेक्ट कराने वाली ये पुली है, तो हमको इस पुली की एफबीडी थोड़ी सी बनानी चाहिए। तो अगर इस पुली के बारे में आप सोचोगे तो नीचे अपन बोल सकते हैं T2 टेंशन लग रही है और ऊपर जो रस्सी घूम के जा रही है उस पे T1 एंड T1 लगेगी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो पुली है ये आइडियल पुली है तो इसका मास नहीं है। तो अगर हम ये भी सोचे कि पुली नीचे मूव कर रही है तो अपन लिखेंगे बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स बराबर ma, परंतु इसका मास तो 0 है तो अपन बोलेंगे बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स इक्वल टू 0, दैट मींस बड़ी फोर्स इक्वल टू छोटी फोर्स, दैट मींस T2 बराबर 2 टाइम्स T1। तो पुली का भी हिसाब अपने पास आ जाता है। अब इस हिसाब को अगर मतलब T2 की वैल्यू को अगर अपन यहाँ पुट करेंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा, देखो T1 इंटू x2 प्लस T1 इंटू x1, माइनस वाले को राइट साइड में ले जाता हूँ, इक्वल्स टू 2T1 टाइम्स x3। और यहाँ पे अगर हम T1 दोनों तरफ से कैंसिल कर दें और इसको अगर अपन दो बार डिफरेंशिएट कर दे तो ये डिस्प्लेसमेंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपन को वेलोसिटी दे देगा। उसी तरीके से उसको एक और बार मारोगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम विल गिव यू एक्सेलरेशन। तो यहाँ लिख सकते हैं a2 प्लस a1 इक्वल्स 2 टाइम्स a3। तो वंस हमारे पास एक्सेलरेशन का हिसाब आ गया, अब कुछ नहीं करना है, a1 की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पुटअप करनी है, a2 की वैल्यू यहाँ पुटअप करनी है और ऐसे करके a3 की वैल्यू को यहाँ पुटअप करनी है। सबसे पहले a2 की वैल्यू जब हमको पुट करनी है तो उसके लिए आप 2m को डिवाइड में ले जाओ तो T1 अपॉन 2m विल बी a2। तो a2 की जगह अपन लिख देंगे T1 अपॉन 2m प्लस a1 की जगह अपन लिख देंगे T1 अपॉन m इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ a3। अब देखो a3 लिखने के लिए आप क्या करो, इस पूरे को डिवाइड कर दो 3m से, ठीक है,
और ये जो T2 है, T2 की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ T1 यहाँ पे पुट कर दो, तो अपन लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ 3mg माइनस T2 को लिख देंगे 2T1 होल अपॉन 3m। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखोगे तो m m m कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, पूरी इक्वेशन में अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ तो अपना काम बन जाएगा। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे इंटू 6 कर दूं, यहाँ पे इंटू 6 कर दूं और यहाँ पे इंटू 6 कर दूं, तो सिंपली आप देख सकते हो 3 1 जा 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 3 जा 6। ठीक है, तो यहाँ से अपन अगर कैंसिल आउट कर दे चीजें तो अल्टीमेटली अपन को क्या मिलेगी, देखो 3 टाइम्स ऑफ T1 प्लस 6 टाइम्स ऑफ T1 दैट इज 9 टाइम्स ऑफ T1 इक्वल्स, राइट साइड में आप देखोगे 2 इंटू 2 विल बी 4, 4 3 जा 12 mg, तो अपन लिखेंगे यहाँ पे 12 mg माइनस, अब देखो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8 T1, तो 8 टाइम्स T1 मिल जाएगा। अब ये 8 T1 लेफ्ट में आ जाएगा तो अपन को मिलेगा 9 और 8 17 T1, तो यहाँ से आप देखो T1 की वैल्यू आ गई 12 mg अपॉन 17। तो वंस अपन को T1 मिल गया तो वहां से अपन को T2 भी मिल सकती है। तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द सस्पेंडेड 3m मास, तो इस 3m मास का एक्सेलरेशन निकालने के लिए बेसिकली हमको A3 निकालनी है। तो A3 की वैल्यू निकालने के लिए कुल मिला के हमको दो काम करने हैं। T1 की वैल्यू उठा के सबसे पहले T2 में पुट कर दो और T2 की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, तो उससे सीधा सीधा A3 निकल जाएगी। तो इसको मैं थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो अगर अपन T1 को T2 में डालें तो T2 की वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ T1, दैट इज यहाँ पे जो 12 दिख रहा है वो 2 टाइम्स होने पे 24 mg अपॉन 17 हो जाएगा, और वो 24 mg बाय 17 को यहाँ अपन को पुट करना है, तो ये बन जाएगा 3 mg माइनस 24 अपॉन 17 mg इज इक्वल टू 3ma3। अब यहाँ पे थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे, 17 इंटू 3 कर लेंगे तो अपन बोल सकते हैं 7 3 21 हो जाएगा, कैरी ओवर 2 हो जाएगा, 3 2 5 51 माइनस 24 टाइम्स अपॉन 17 mg इक्वल्स 3 टाइम्स ऑफ m इंटू A3। तो यहाँ पे देखो m से m आप निपटा सकते हो, राइट। तो अगर आप ध्यान दो 51 में से 24 कटेगा तो 27 बचेगा और 3 1 जा 3 9 जा 27 हो जाएगा, तो अपना फाइनल आंसर 9 अपॉन 17 टाइम्स ऑफ g आ जाएगा A3। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अगर आप देखोगे तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि कोई भी कॉन्सेप्ट छोटा नहीं होता, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट हमेशा कहीं ना कहीं काम आ ही जाता है, तो सभी कॉन्सेप्ट्स को बढ़िया तरीके से सीखना चाहिए। तो अगेन मैं बोलूंगा अगर वर्चुअल वर्क आपका क्लियर नहीं है तो वर्चुअल वर्क की कॉन्सेप्ट वीडियो को आप डेफिनेटली से देखो, इससे आपको कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। और इसी तरीके से और बढ़िया सवाल की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज के लिए फॉलो करो एंड सब्सक्राइब करो टू एक्सप्लोर इंटरेस्टिंग। टेक केयर।